आइज न्यूज में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं आपको सच्ची और पक्की खबर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें क्योंकि नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप आइडियल आइज देख रहे हैं। आइडियल आइज के विशेष कार्यक्रम रूबरू में आज हमारे बीच पूर्णिया के ही नहीं बल्कि देश के जाने माने चित्रकार राजीव राज जी हैं। उनसे बातचीत करूंगा। मैं उनके विषय में बताते चलूं कि 2018 में उन्होंने विश्व की सबसे लंबी तस्वीर बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति उन्होंने लगातार 35 दिन मेहनत करके बनाया था और उनकी लंबाई लगभग 4 मंजिल के बराबर था। यानी आप समझ सकते हैं कि 4 मंजिल की ऊंचाई कितनी होगी। उतनी ऊंचाई थी अटल बिहारी वाजपेयी की। और उनके एवज में इन्हें 2020 में कई पुरस्कार मिला। तो कई पुरस्कार मिला 2020 में। इनका नाम लिम्का बुक ऑफ इंडिया में रिकॉर्ड हो गया। इनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में चला गया। इनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में चला गया। इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में गया। और बिहार का सर्वश्रेष्ठ कला सम्मान आपको पता ही है कौन सा सम्मान है। जी हाँ, राधा मोहन पुरस्कार। और राधा मोहन पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा जा चुका है, इन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। अगर आप बात करें कि ये कब से पेंटिंग कर रहे हैं तो ये लगातार 2008 से। हालांकि मुझे जहां तक याद आ रहा है तो मैं उस समय में बहुत ही बच्चा रहा करता था। हालांकि अभी मेरा उम्र 40 का हो गया है और उस समय में मैं लगभग 7-8 वर्ष का तब से ये यानी युवा अवस्था में जब थे ये तब से पेंटिंग कर रहे हैं। लेकिन इनका नाम होना शुरू हुआ लगभग 2008 ईस्वी से। तो लगातार ये 2008 ईस्वी से पूरे कोसी जोन में पेंटिंग कर रहे हैं। और आज आइडियल आइज के लिए ये गर्व की बात है और मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैं आज वैसे व्यक्ति से साक्षात्कार कर रहा हूं, वैसे से मुलाकात कर रहा हूं, राजीव राज जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैं चाहूंगा कि हमारे सुधी दर्शक को नर्सल में आप अपना परिचय दे दें। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आइडियल आइज की, जिन्होंने आज हमें चुना है इस कार्यक्रम के लिए। और हम इस मंच के माध्यम से आप सभी को नमस्कार कर रहे हैं। और एक्चुअली जो हमारा ये सफ़र जो पेंटिंग का चला है वो 1991 से 1991 में मैंने मैट्रिक किया था। और उसी मैट्रिकुलेशन के बाद हम लगातार पेंटिंग के क्षेत्र में आ गए और फिर हम निरंतर इस पे काम करने लगे। लेकिन एक जो रास्ता, एक पेंटिंग का मतलब एक जो रास्ता होता है, एक चित्रकार की जो मतलब एक शैली होती है, क्योंकि हर एक बड़े चित्रकार तब बन जाते हैं जब उनकी अपनी शैली होती है। तो उस शैली पर काम करने का मतलब हम स्टार्ट जो किए वो 2008 ईस्वी से किए। आपको मालूम होगा कि ये कोसी का बहुत एक बाढ़ विभीषिका हुई थी 2008 में। और उस पर मैंने कोसी नदी पे बहुत सारा काम किया था। उस पर बहुत सारी पेंटिंग की सीरीज बनाई थी। और कभी हमें हमेशा मतलब कोसी नदी जो है आकर्षित करती रही। और यही कारण है कि हम मिथिलांचल के होते हुए सीमांचल के हो गए हैं। और इसको हम कर्मभूमि, ये मेरा जन्मभूमि तो नहीं है लेकिन इसको हम कर्मभूमि है। और कर्मभूमि के लिए मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो मुझे प्रसिद्धियाँ मिली हैं, आज जो हमारी नमक और रोटी चलती है, इसी क्षेत्र के वजह से चलती है। और इसका हम सैरियत कभी दे नहीं पाएंगे। लेकिन हमने कोसी पेंटिंग शैली को लाकर इस पे काम करना शुरू किया और निरंतर कर रहे हैं। सबसे पहले 2012 में स्विट्जरलैंड में हमने पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई थी कोसी पेंटिंग शैली की। और उसके बाद फिर हमने जापान के टोक्यो में भी इस पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाया 2017 ईस्वी में। और निरंतर भारत के बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर हमने अपनी एग्जीबिशन लगाया है। कुछ पूर्णिया में हमने बहुत बृहत स्तर पर पिछले साल ही पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई है। और पूर्णिया में हमें पता नहीं इतना अच्छा मतलब यहाँ का मतलब रिस्पॉन्स मिला। यहाँ भी बड़ा ही कला प्रेमी लोग हैं और हमारी पेंटिंग को बड़ा ही तवज्जो देते हैं और हमारी पेंटिंग को खरीदते हैं।
तो ये हमारे हम कलाकारों के लिए एक बहुत गर्व की बात है। और क्योंकि हमारा ब्रेड एंड बटर पेंटिंग ही है, तो इस कारण से मतलब लगातार ये यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। काम मिल भी रहता है, ऐसा नहीं है काम यहाँ नहीं मिलता। बहुत सारी संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में। सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये प्रेरणा कहाँ से आपको आई, जबकि अमूमन यह देखा जाता है कि लोग कमाने खाने के पीछे भाग जाते हैं, कला के ओर आकर्षित नहीं होता या कला को उनका रुझान नहीं होता, तो आपको सर कब और क्यों आ गया ये और कैसे आ गया? सबसे पहले शशि जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग कला को क्यों नहीं चुनते हैं जी। आपने ये भी प्रश्न कहा, मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ से मैंने शुरू किया। लेकिन सबसे पहले कला से क्यों लोग दूर होते हैं, और इसका कारण यह है कि कला में पैसे की संभावनाएं कम। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, कला को आपको प्रोफेशनल बनाना होगा। जैसे आप नाटक करते हैं, तो नाटक अगर सिर्फ आप नाटक करते रहेंगे या लोगों को मुफ्त में नाटक करके दिखाते रहेंगे, तो इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपकी नमक रोटी चलेगी नहीं, तो आप कितने मुफ्त में काम करेंगे। मैं ही अगर पेंटिंग में मुफ्त में अगर सबको देने लगूँ, तो फिर मेरी मतलब जीविकोपार्जन कहाँ से हो पाएगा। तो सबसे पहले एक कलाकार को अपनी कला में प्रसिद्धि पहले आप पाइए, और प्रसिद्धि पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन में कभी कुछ नहीं होता है, निरंतर मेहनत करना पड़ता है। आप लगन से मेहनत कीजिए और कुछ अपने आप को उस स्तर पर ले जा करके खड़ा कर लीजिए, और फिर अपने आप को सिर्फ कमर्शियलाइज कीजिए। इसको वेबसाइट दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप बहुत पीछे हट जाएंगे। तो और जो चीज़ दिखता है वही बिकता है, तो दिखाना होगा, बिकाना होगा। तो दिखाने के लिए आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। आपके अंदर अगर क्वालिटी है, आपकी पेंटिंग में है, या कोई भी क्षेत्र की बात अगर आप करें, कला की कोई भी क्षेत्र की, तो फिर आप धीरे धीरे आपको लोग आपके पेंटिंग को, आपकी कला को लोग एक उचित दाम देने लगेंगे, और फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रही मेरी बात कि मैंने पेंटिंग की प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली, तो पेंटिंग की प्रेरणा अगर कहें तो ये बहुत ही रोचक कहानी है। हम जब बहुत बच्चे में, मतलब हम 1-2 में पढ़ते होंगे, तब हमारे घर में एक मेड सर्वेंट, नौकरानी काम करने वाली एक लेडी आती थी। उसका बेटा का नाम था गंगा, और गंगा बहुत अच्छा चित्रकार होता था, और मैं उससे प्रभावित था, क्योंकि उसके घर पे मैं जाता था, उसका बकरी होता था, फूस का मकान होता था, वो भित्ति पर आर्ट बनाता था। तो मुझे बड़ा वहाँ से मुझे लगता है कि आया, और फिर मैं पेंटिंग वहाँ से करने लगा, और मेरी रुचि इतनी बढ़ गई कि मुझे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। पेंटिंग के अलावा मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। फिर मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में बढ़ाया। उस समय में जब चित्रकला के क्षेत्र में शायद कोई माता पिता अपने बच्चे को आगे नहीं बढ़ाते, एक दौर चला था इंजीनियर डॉक्टर का, आज भी है। हर आदमी अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, एक कलाकार बनाना नहीं चाहते हैं। तो मेरे पिताजी उस समय में हमें एक कलाकार बनाना चाहे, और उनके मार्गदर्शन में मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। तो ये गंगा से प्रभावित होकर के पेंटिंग करने लगे, और इनके फादर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और नमस्कार करना चाहूँगा कि ऐसे बहुत ही कम पिता होते हैं जो अपने पुत्र को कला के ओर अग्रसित करते हैं कि बेटा जाओ कलाकार तुम बनो। ऐसे बहुत कम पिता होते हैं। मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से। और सर, आपसे एक ये मेरे मन में सवाल आ गया कि आप कलाकार हैं, पेंटिंग करते हैं, तो आपके मन में ये कैसे भावना आ गई थी? आपने एक फिल्म भी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना ली थी, और वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म पटना से और कुछ बाहर से कलाकार आपने मंगवाया था, कुछ पूर्णिया के भी कलाकार थे, तो ये भाव कैसे आ गई थी आपको? देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि कला जो होती है ना, कलाकार, हर कलाकार या कोई भी, मैं पेंटर हूँ, कोई सिंगर है, कोई रंगकर्मी है जी, तो मतलब सबके अंदर कला है। तो कला मतलब हम 7 रंगों से खेलते हैं, कोई 7 सुर से खेलता है, तो ये चलता रहता है। तो मेरे मन में एक था कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, अधूरी तस्वीर। मैंने खुद लिखी थी उसको, और उस समय में लिखी थी जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था।
और बहुत बाद में जाकर मैं 2007 ईस्वी में उस पूरी फिल्म को मैंने बनाकर, वो एक फीचर फिल्म जी। और उसको मैंने बनाया और बनाकर उसकी एडिटिंग मुंबई में करवाया। कुछ मुंबई के टीम को बुलाया क्योंकि मुंबई का जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स था वो आए थे यहाँ पे। अब कहा जाए तो पूर्णिया की पहली फिल्म बनाने वाला है आप मैं ही हूँ और अधूरी तस्वीर पूर्णिया की पहली फिल्म थी और उसको हमने जेवीआर प्लाजा में चलाया था और काफ़ी लोगों ने मतलब प्यार दिया था उस फिल्म को। ये एक शौक था तो मैंने बना दिया। सर उसमें उस फिल्म में आजाद हुसैन पेंटिंग करते हुए नजर आया था, तो क्या वो आजाद हुसैन राजीव राज थे? जी बिल्कुल, मतलब तो मैं यानी आपके जीवन पर आधारित मेरे जीवन पे आधारित नहीं, मैं ये कलाकार के जीवन पे। देखिए एक्चुअली मैं अपने आप को उसमें देखता हूँ उस फिल्म में जी। और हमने उसमें एक ड्रीम गर्ल की चर्चा की। तो ड्रीम गर्ल की चर्चा मैंने इसलिए की है कि मतलब एक तो मैं उस फिल्म के मतलब में जो एक थीम था कि एक कलाकार का जो है एक ड्रीम गर्ल, जैसे आपने लूसी का नाम सुना होगा, वर्ड्सवर्थ की ड्रीम गर्ल थी, लियोनार्डो दा विंची का नाम आपने सुना होगा, विश्वविख्यात पेंटर, उनका ड्रीम गर्ल जो है मोनालिसा थी। तो मेरे मन में भी एक था कि एक ऐसी काल्पनिक लड़की जिसका नाम था चित्रा जी। और उसी चित्रा पर मैंने एक पूरी फिल्म बनाई। ये कोई हकीकत में ये लड़की है नहीं और ये एक मेरी कल्पना है और उस पर हमने पूरी फिल्म बनाई है। और आज मैं जो वस्तु विहार में रहता हूँ, उस वस्तु विहार में जिस मकान में रहता हूँ उस मकान का भी नाम मैंने चित्रा रखा। अच्छा। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कहीं इनका कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, नहीं तो बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल जो है काल्पनिक छवि है जो मेरे दिमाग में है और उस पर ही मैं फिल्म भी बनाया था और बहुत सारा काम भी मैंने उसे। ये छवि मैट्रिकुलेशन के समय में आना, ये कैसे आ गया आपको मैट्रिकुलेशन के समय में? ये तो बहुत कम लोगों में आता है, रेयर आता है। जी एक्चुअली ये तो मैं क्या बताऊं, इसमें एक्चुअली मेरा कहते हैं ना कि मतलब जो भी चीजें होती है वो शुरू से ही दिखाई देती है। आप अगर आप देखें होनहार बीरवान के हो चिकने पर मॉर्निंग सोज द डे, सुबह बताती है कि मतलब कैसा होगा, दिन कैसा होगा। तो मेरे अंदर बचपन से ही ये था कि कुछ हट के काम सोचना, हट के कुछ करना और इस चीज़ों को हमारे पिताजी ने बड़ा ही भापा और भाप कर एक सही गाइडलाइन उन्होंने दिया कि बाकी हम 3 भाई हैं तो सबका अपना अपना लाइन अलग था। सब पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता था, पढ़ाई में आगे बढ़े, बहुत अच्छा किए और मुझे लगा कि नहीं, पढ़ाई के साथ साथ मैं पेंटिंग को लेकर आगे बढ़ूँ। तो फिर मैं इसमें क्षेत्र में बढ़ा तो फिर अच्छा चल रहा है। सर ने पेंटिंग से बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में। इस आइडियल आइज के थ्रू बताना चाहूँगा दर्शकों को कि ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है ये भी एक ड्रीम कॉन्सेप्ट है और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो आर्ट लवर्स हैं, उनका प्यार है, आशीर्वाद। हम चाहेंगे कि मतलब अभी कैमरा हमारे घुमाए, यहाँ पे मैं आर्ट वर्क कुछ कर रहा हूँ। ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग बन रहा है, ये ईजल स्टैंड है और इस पर हमारी ये पेंटिंग बन रही है। और अभी ये पूरा से मैं बिलोंग करता हूँ शशि में। और आर्थिक स्थिति की बात अगर करें तो आर्थिक स्थिति सबकी शुरू में अच्छी नहीं, मेहनत करना पड़ता है, एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर। अगर कल्पना है और आप अगर चाहते हैं कुछ हट के काम करना तो सारा रास्ता निकल जाता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ और मैं ये बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये मेहनत के बल पर और लोगों का प्यार, माता पिता का आशीर्वाद, ईश्वर की कामना, मतलब उनकी जो इच्छा और हमारी एक दृढ़ इच्छा। सबसे पहले है कि किसी आदमी के अंदर में एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा अगर होगी इस चीज़ को हमको करना है तो रास्ता अपने आप निकलता है। तो रास्ता समय अभाव है, हालांकि मैं भी कलाकार हूँ और आप भी कलाकार है सर। हालांकि मैं छोटा कलाकार हूँ, आप बड़े हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं भर रहा है आपसे बात करने के बाद। मतलब इच्छा हो रही है कि बार बार बात करूं, लेकिन समय अभाव है। और उसको देखते हुए सर मैं ये चाहूँगा कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं
या जो स्टूडेंट्स होंगे या जो इस क्षेत्र में आएंगे उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये सवाल तो बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई भी जो कलाकार हैं, कोई भी क्षेत्र के, वो चाहते हैं कि जल्दी से चटमंगनी पट विवाह वाला नहीं हो पाएगा। सीधा बात है, टाइम लगेगा, किसी भी चीज में समय लगेगा। शुरू में समय दीजिए। अब आप मैट्रिक करते हैं तो 10 वर्षों तक मेहनत करते हैं, तब मैट्रिक करते हैं, फिर 2 साल आप इंटरमीडिएट करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, या आप इंजीनियर पढ़ते हैं तो 5 साल का कोर्स करना पड़ता है, तब जाके इंजीनियर बनते हैं, तब आपको नौकरी लगती है। तो पेंटिंग में या किसी भी कला क्षेत्र में आपको 10 साल देना पड़ेगा, 10 साल आप मेहनत करना पड़ेगा। 10 साल ढंग से मेहनत कर लीजिए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप एक ही काम करते रहेंगे तो उस पर प्रसिद्धि आप उसके पर मतलब आपका प्रसिद्धि आपको मिलेगा और आप उस पर सिद्धस्त कलाकार हो जाएंगे। तो घबराने की बात नहीं है, आप एक लाइन चुनिए, अब चुनकर निरंतर बढ़ते रहिए, कोई नहीं रोक सकता है। तो आप ये संदेश देना चाह रहे थे सर। सर अभी 2-4-5 दिन पहले ही हमारे पूर्णिया जिला से राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत होकर के आए हैं रंगमंच के क्षेत्र में, तो क्या उनके लिए भी कोई संदेश देना चाहेंगे आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से? बिल्कुल, हम तो देना चाहेंगे, और हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और इस सीमांचल, नॉट ओनली पूर्णिया, सीमांचल की बात मैं करता हूँ। सीमांचल की धरती मतलब काफ़ी हर्षित महसूस कर रही है। हमारे अग्रज हैं मिथिलेश राय जी, जिन बहुत कुछ उनसे हम लोगों को सीखने को मिलता है, और NSD के प्रोडक्ट हैं। आप जानते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा डिवीज़न एक बहुत बड़ी चीज़ है, और उसमें हमारे पूर्णिया से ये हैं, और हमारे पूर्णिया के लोग इनसे लाभान्वित हों। यही मैं चाहूँगा कि इनका जो गुण है, इनके गुण से आप लाभान्वित हों, इनसे कुछ सीखें, और ये अचीवमेंट तो उनके लिए बहुत हम वो डिजर्व करते हैं। हम बहुत बड़ा अचीवमेंट उन्होंने पा लिया है, ऐसी भी बात हम नहीं करें, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, और आज नहीं, बहुत पहले इनको मिल जाना चाहिए। और मैं चाहूँगा आने वाले भविष्य में और भी बड़ा पुरस्कार इनको मिले, उसके लिए भी ये डिजर्व करते हैं। मैं यही मतलब शुभकामना उनको देता हूँ अपने पूर्णिया की तरफ से, पूरे सीमांचल की ओर से। तो ये थे हमारे बीच राजीव राज जी। इनके विषय में हमने बताया ही आपको कि ये कई पुरस्कार ले चुके हैं, और मैं इनके लिए भी कामना करता हूं कि आगे ये और पुरस्कार लेते रहे और यहाँ के बच्चों को और हम लोगों को प्रेरित करते रहे, ताकि इनसे हमें प्रेरणा मिलता रहे। तो इसी के साथ मैं शशिकांत तमाम लोगों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल।